यह प्रहलाद की कहानी है, 5 वर्ष के एक बालक की, जिसने अंतरिक्ष और समय में गूंजते प्रश्नों का उत्तर शब्दों से नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक शक्तिशाली चीज से दिया। ऐसी अटूट आस्था से जिसे कोई तोड़ नहीं सका। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके साथ क्या किया गया। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे कितनी बार मारने की कोशिश की गई। यहां तक कि यह भी नहीं कि उसका अपना पिता ही उसके विरुद्ध शस्त्र उठा रहा था, क्योंकि प्रहलाद ने वह खोज लिया था जिसे बड़े बड़े वयस्क भी समझने के लिए संघर्ष करते हैं, कि भगवान केवल आसान उत्तरों और सुखद क्षणों में ही नहीं होता। वह विशेष रूप से वहां उपस्थित होता है जहां अंधकार होता है, जब सब कुछ खोया हुआ लगता है। वह कारागार में है, विष में है, अग्नि में है, सागर की गहराइयों में है, जहां नाग तुम्हें बांधते हैं और पर्वत तुम्हें कुचलते हैं। वह हर जगह है, सचमुच हर जगह, यहां तक कि स्तंभों में भी। यह केवल एक बच्चे और एक अत्याचारी की कहानी नहीं है। यह उस क्षण की कहानी है जब निष्कलुषता का सामना पूर्ण दुष्टता से होता है, जब अटूट श्रद्धा असीम शक्ति को चुनौती देती है, और जब एक पिता बहुत देर से जान पाता है कि ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां हैं जो उससे कहीं बड़ी हैं। ऐसी शक्तियां जो पत्थर के स्तंभों से निकलती हैं, नुकीले पंजों के साथ, ऐसे गर्जन के साथ कि स्वयं असुर भय से कांप उठें। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा हमें उस राज्य में ले जाएगी जहां एक असुर ने स्वयं को भगवान घोषित किया। उस महल में जहां एक बालक को केवल इसलिए यातना दी गई क्योंकि उसने अपने पिता के विश्वास का विरोध किया, और उस क्षण में जब स्वयं सृष्टि ने तय किया कि अब बहुत हो गया, और वह फट पड़ी वास्तविकता के बीच से, आधा मनुष्य आधा सिंह, पूर्णतः दिव्य और भयानक क्रोध से भरा हुआ। हिरण्यकशिपु जन्म से राक्षस नहीं था। कोई भी जन्म से राक्षस नहीं होता। राक्षस बनाए जाते हैं पीड़ा से, हानि से, उस क्रोध से जो सड़कर इतनी घनी घृणा बन जाता है कि अपनी ही गुरुत्वाकर्षण पैदा करता है और सब कुछ अंधकार में खींच लेता है। उसका एक भाई था, हिरण्याक्ष। दोनों असुर अत्यंत शक्तिशाली थे और उन्होंने स्वयं देवताओं को चुनौती देने का निश्चय किया। हिरण्याक्ष विशेष रूप से अहंकारी था। उसने पृथ्वी को ही खींचकर ब्रह्मांडीय महासागर की गहराइयों में डाल दिया, जिससे विष्णु को अवतार लेना पड़ा वराह रूप में, ताकि वह पृथ्वी को बचा सके। युद्ध अद्भुत था। अंत में विष्णु ने अपनी दांतों से हिरण्याक्ष को भेद दिया, उसे परास्त किया, उसे मार दिया। जब यह समाचार हिरण्यकशिपु तक पहुंचा तो उसके भीतर कुछ टूट गया। केवल भाई का शोक नहीं, बल्कि अस्तित्व का क्रोध, देवताओं के विरुद्ध क्रोध, जिन्होंने हस्तक्षेप करने का साहस किया, विशेषकर विष्णु के विरुद्ध, जिसने उसकी प्रियतम वस्तु, उसके भाई, को छीन लिया। वे इसकी कीमत चुकाएंगे। हिरण्यकशिपु ने अपने भाई के शव के ऊपर शपथ ली, केवल विष्णु नहीं, सभी देवता, मैं उन्हें झुकाऊंगा, मैं उन्हें मेरी आराधना करने पर मजबूर करूंगा, और जब वे भूल जाएंगे कि शक्ति क्या होती है, मैं उन्हें उसी तरह नष्ट कर दूंगा जैसे उन्होंने मेरे भाई को किया। वह प्रतिज्ञा पीड़ा से जन्मी थी, परंतु पीड़ा पाप का औचित्य नहीं बन सकती, और जो कुछ हिरण्यकशिपु ने इसके बाद किया, वह उचित शोक की सीमा पार कर जानबूझकर की गई क्रूरता बन गया। वह मंदराचल पर्वत पर गया और वहां उसने ऐसी तपस्या आरंभ की कि स्वयं ऋषि भी भय से पीछे हट जाते। वह 1000 वर्षों तक खड़ा रहा, बाहें आकाश की ओर उठाए हुए, न खाया, न पिया, न सोया। उसका शरीर इतना स्थिर हो गया कि दीमकें उसमें बिल बनाने लगीं। वनस्पतियां उसकी त्वचा पर उग आईं। वह पर्वत का ही अंग बन गया, पत्थर अधिक, मांस कम। और उस पूरे समय वह केवल एक नाम जपता रहा, ब्रह्मा का। प्रेम से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, किसी भी अत्यधिक तपस्वी को वरदान देने के लिए प्रसिद्ध थे, चाहे वह देव हो या असुर। विशेष रूप से असुर, क्योंकि असुर अपने अहंकार से परे जाकर भी उद्देश्य प्राप्त करना जानते थे। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। वे ऐसी भयानक तपस्या को अनदेखा नहीं कर सकते थे, चाहे वह अधार्मिक ही क्यों न हो। हिरण्यकशिपु, ब्रह्मा ने कहा। उनकी आवाज समय के समान गंभीर थी। वर मांग, तुझे दिया जाएगा, पर सोचकर मांग। हिरण्यकशिपु मुस्कुराया, और जो उसने मांगा वह दानविक चतुराई की पराकाष्ठा थी। मुझे ऐसा वर दो कि आपकी सृष्टि में कोई भी प्राणी मुझे मार न सके, न मानव
न पशु, न देव, न असुर, न इनके बीच की कोई भी सत्ता। मैं न भीतर मरूं, न बाहर, न दिन में, न रात में, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न किसी देव या मनुष्य के बनाए शस्त्र से। ब्रह्मा झिझके, क्योंकि वे समझ गए कि यह क्या था, अमृता को चतुराई से पाने का प्रयास। परंतु वचन तो वचन है, और हिरण्यकशिपु ने अत्यंत सावधानी से मांग रखी थी। तथास्तु, ब्रह्मा ने कहा, और विलीन हो गए। अब लगभग अजेय हो चुका हिरण्यकशिपु पर्वत से उतरा और उसने अपने विजय अभियान की शुरुआत की। वह सुनियोजित था, निष्ठुर, दक्ष। उसने इंद्र, देवताओं के राजा को चुनौती दी और विजयी हुआ, क्योंकि इंद्र उसे मार नहीं सकते थे। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और स्वयं को देवताओं का राजा घोषित किया। देवताओं को भागकर पृथ्वी पर मानव रूपों में छिपना पड़ा, और फिर उसने वह घोषणा की जिससे स्वयं ब्रह्मांड कांप उठा। अब मैं ही भगवान हूं, न विष्णु, न ब्रह्मा, न शिव, केवल मैं। तीनों लोकों का प्रत्येक जीव मेरी उपासना करेगा। जो कोई अन्य देव का नाम लेगा वह मरेगा, धीरे और पीड़ादायक मृत्यु से। यह पूर्ण नास्तिकता थी, पर अब उसके पास शक्ति थी, इसलिए सारा ब्रह्मांड झुक गया। भक्ति से नहीं, भय से। सब झुक गए, सिवाय एक के, उसके अपने पुत्र के। हिरण्यकशिपु की पत्नी थी कायाधु, एक कोमल स्वभाव की स्त्री जो एक राक्षस के साथ विवाह में बंध गई थी और पत्थर में भी करुणा खोजने की कोशिश करती थी। असुरों और देवताओं के युद्ध के दौरान जब हिरण्यकशिपु तपस्या में था, कायाधु को इंद्र ने बंदी बना लिया, क्रूरता से नहीं बल्कि युद्धबंदी के रूप में, और वह गर्भवती थी। इंद्र ने योजना बनाई थी कि वह उसे तब तक कैद रखेगा जब तक वह संतान को जन्म न दे दे, और फिर उस संतान का उपयोग हिरण्यकशिपु के विरुद्ध करेगा। परंतु देवर्षि नारद ने हस्तक्षेप किया। उसे छोड़ दो, नारद ने इंद्र से कहा। उसके गर्भ में जो बालक है वह अपने पिता जैसा नहीं है, वह विशेष होगा। इंद्र ने नारद के सम्मान में उसकी बात मानी और कायाधु को मुक्त कर दिया। नारद ने दया से उसे अपने आश्रम ले लिया ताकि वह सुरक्षित रह सके, और वहीं गर्भावस्था के महीनों में कुछ अद्भुत घटित हुआ। नारद प्रतिदिन उपदेश देते थे, विष्णु के बारे में, भक्ति के बारे में, धर्म और दिव्य प्रेम के बारे में, और सृष्टि के स्वरूप के बारे में। कायाधु सुनती थी, पर जो सबसे अधिक सुन रहा था वह उसका अजन्मा पुत्र था, क्योंकि चेतना जन्म से पहले ही आरंभ होती है। और कायाधु के गर्भ में जो आत्मा थी, जो आगे चलकर प्रहलाद कहलाने वाली थी, वह हर शब्द को वैसे ही सोख रही थी जैसे सूखी धरती वर्षा को सोखती है। जब प्रहलाद का जन्म हुआ, हिरण्यकशिपु अपने विजय अभियानों से लौट चुका था। उसने बालक को देखा और उसमें अपने उत्तराधिकारी को देखा, वह जो एक दिन उसके जीते हुए ब्रह्मांड पर शासन करेगा। उसे क्या पता था कि वह अपनी ही मृत्यु को बाहों में लिए हुए है। प्रहलाद तीनों लोकों के सबसे भव्य महल में बड़ा हुआ। जो कुछ भी एक बालक चाह सकता था सब था। सोने के खिलौने, रेशमी वस्त्र, सेवक जो उसके हर आदेश का पालन करते, और एक पिता जो जब ब्रह्मांड को भयभीत करने में व्यस्त नहीं होता तो वास्तव में उसे स्नेह देता। लेकिन प्रहलाद में कुछ अलग था। 3 वर्ष की आयु में भी, 4 वर्ष की आयु में भी वह अपने खिलौनों में रुचि नहीं लेता। उसे शांत बैठना अच्छा लगता, आंखें बंद, होंठ धीमे धीमे हिलते हुए। क्या कर रहे हो पुत्र? उसकी मां ने एक दिन पूछा। प्रार्थना कर रहा हूं, प्रहलाद ने सहजता से उत्तर दिया। किससे? विष्णु से। कायाधु का चेहरा पीला पड़ गया। प्रहलाद, नहीं, तुम्हारे पिता ने उस नाम का उच्चारण भी वर्जित किया है। यदि उन्होंने सुना तो। पर मां, प्रहलाद ने कहा, और उसकी आंखों में वह समझ थी जो किसी 4 वर्षीय बालक में नहीं होनी चाहिए थी। विष्णु तो हर जगह हैं, मैं उनसे प्रार्थना कैसे न करूं? मैं उनसे प्रेम कैसे न करूं? कायाधु को डर से एहसास हुआ। नारद के उपदेश उसकी सोच से कहीं गहराई तक उतर गए थे। उसका पुत्र केवल विष्णु में रुचि नहीं रखता था, वह तो सच्चा भक्त था। गर्भ से ही उसने उसे बचाने की कोशिश की, समझाने की कि अपनी श्रद्धा छिपाना सीखो, पर प्रहलाद नहीं कर सका। जिद से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके लिए विष्णु को नकारना उसी के समान था जैसे सांस लेने से इनकार करना। वह उसकी अस्तित्व की मूल सत्यता थी, और अंततः
हिरण्यकशिपु को पता चल गया। यह वह समय था जब प्रहलाद को गुरुकुल भेजा गया। 5 वर्ष की आयु में वहां गुरु शंड और अमर्क के अधीन उसे वह सब सीखना था जो एक असुर राजकुमार को आना चाहिए। कैसे शासन करना, कैसे युद्ध करना और कैसे भय पैदा करना। पर जब वह अवकाश में घर लौटता तो हिरण्यकशिपु हमेशा वही प्रश्न पूछता, क्या सीखा मेरे पुत्र? और प्रहलाद बालक की निर्मम ईमानदारी के साथ हर बार वही उत्तर देता, मैंने विष्णु के बारे में सीखा पिता। मैंने सीखा कि वे हर जगह हैं, आप में, मुझ में, इस महल की दीवारों में, उस सिंहासन में जहां आप बैठते हैं। विष्णु ही सब कुछ है। पहली बार हिरण्यकशिपु हंसा, एक बेचैन कृत्रिम हंसी से। क्या मूर्खता सिखा रहे हैं तुम्हारे गुरु? दूसरी बार वह क्रोधित हुआ। उसने गुरुओं को बुलाया, इसे ठीक करो। तीसरी बार उसे एहसास हुआ कि यह गुरुओं की गलती नहीं थी, यह स्वयं प्रहलाद था। वह सच्चे मन से, गहन भक्ति से उसी देवता की उपासना कर रहा था जिससे हिरण्यकशिपु को सबसे अधिक घृणा थी। क्यों? हिरण्यकशिपु गरजा अपने छोटे पुत्र को कंधों से पकड़ते हुए, क्यों मुझे चुनौती देते हो? क्यों पूजते हो उस देवता को जिसने मेरे भाई की हत्या की, जिसे मैं नष्ट करने की शपथ ले चुका हूं? और 5 वर्ष के प्रहलाद ने अपने सर्वशक्तिशाली पिता की आंखों में देखते हुए वह कहा, जिसने उसका भाग्य निर्धारित कर दिया। क्योंकि विष्णु प्रेम है पिता, और आपको प्रेम की आवश्यकता है। आपके भीतर बहुत क्रोध है, बहुत पीड़ा। काश आप विष्णु को अपने हृदय में आने देते। हिरण्यकशिपु ने उसे ऐसे छोड़ दिया जैसे किसी ने उसे जला दिया हो, और उसी क्षण पिता और पुत्र के बीच कुछ टूट गया, सदा के लिए। यदि तुम मेरे पुत्र नहीं बनना चाहते, हिरण्यकशिपु ने ठंडे स्वर में कहा, तो तुम मेरे शत्रु बनोगे, और मैं शत्रुओं के साथ एक ही व्यवहार करता हूं। और इस प्रकार उत्पीड़न का आरंभ हुआ। पहले आए सैनिक। हिरण्यकशिपु ने अपने सबसे भयंकर रक्षकों को भेजा कि बालक को अनुशासित करें। उन्होंने तलवारों, भालों, कुल्हाड़ियों से प्रहार किया, ऐसे शस्त्र जिनसे पर्वत भी फट जाए, परंतु सभी शस्त्र टूट गए। प्रहलाद की त्वचा से टकराते ही वे ऐसे चूर हुए जैसे वह दिव्य हीरे से बना हो, क्योंकि प्रहलाद प्रार्थना कर रहा था, और जब कोई पूर्ण श्रद्धा से प्रार्थना करता है तो स्वयं ब्रह्मांड उसकी कवच बन जाता है। विष, हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया, उसके भोजन में विष मिला दो, कुछ ऐसा जो शीघ्र मारे और पीड़ा दे। रसोइये भयभीत थे, पर अस्वीकार करने का साहस नहीं था। उन्होंने प्रहलाद के भोजन में घातक विष मिला दिया, इतना कि हाथी भी मर जाए। वह विष जो कुछ ही मिनटों में किसी को तड़पा तड़पा कर मार दे। प्रहलाद ने अनजान होकर भोजन किया, चबाया, निगला, और फिर उसने कुछ अजीब महसूस किया। दर्द नहीं, बल्कि माधुर्य। विष बदल रहा था, रूपांतरित हो रहा था, और उसी क्षण सब कुछ बदल गया। प्रहलाद ने खाना रोक दिया, भोजन की ओर देखा, फिर अपने हाथों की ओर। उसे अपने भीतर कुछ हो रहा था, असंभव कुछ। वह विष जो उसके शरीर को नष्ट कर देना चाहिए था, अमृत में बदल रहा था। देवताओं का अमृत जो अमृतत्व देता है। उसकी आंखें स्वर्णिम प्रकाश से चमक उठीं, और जब उसने कहा तो वह आवाज भय की नहीं, चमत्कार की साक्षी की थी। धन्यवाद विष्णु, उसने फुसफुसाया। आपके साथ रहते हुए विष भी मधुर हो जाता है। रसोइये जो दूर से देख रहे थे रो पड़े, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ वे किसी साधारण बालक से नहीं निपट रहे थे, वे किसी पवित्र सत्ता के सामने थे, इतने दिव्य कि विष भी उसकी श्रद्धा के आगे झुक गया। यह समाचार हिरण्यकशिपु तक पहुंचा, और लंबे समय बाद उसने वह अनुभूति महसूस की जो उसने अपने वरदान मिलने के बाद कभी नहीं की थी, भय। क्योंकि यदि शस्त्र असफल थे, यदि विष व्यर्थ था, तो अब क्या शेष था? किस प्रकार मारा जाए उस व्यक्ति को जिसे स्वयं ब्रह्मांड मरने नहीं देता? सर्प, उसने निर्णय लिया। पाताल के सबसे विषैले नाग उसे 1000 बार डसें, उसे कुचल दें। देखें क्या विष्णु उसे इससे भी बचा सकते हैं। प्रहलाद को एक गड्ढे में फेंक दिया गया जो नागों से भरा था। ऐसे सर्प जिनके दांत तलवारों जितने लंबे थे। वे तुरंत झपटे, बार बार डसे, लिपटे, कसे, और प्रहलाद ने गाना शुरू किया। नहीं चीखा, गाया, एयुएम नमो नारायणाय, एयुएम नमो नारायणाय। और सर्प
रुक गए। उनके दांत उसकी त्वचा में नहीं धसे, उनके फेरे कस कर नहीं बैठ सके। और जैसे जैसे वह जप करता रहा, कुछ और अद्भुत हुआ। सर्प झुकने लगे, वे प्रणाम करने लगे, क्योंकि विष और मृत्यु के भी आदि प्राणी दिव्यता को पहचानते हैं जब वह उपस्थित होती है। प्रहलाद को बाहर निकाला गया। अक्षत, एक खरोंच तक नहीं। हाथी! हिरण्यकशिपु चीखा, अब पागलपन की सीमा पर। युद्ध के हाथियों से उसे रौंद दो, उसका अस्तित्व मिटा दो। विशाल युद्ध हाथी छोड़े गए, उनकी सूंडें भाले जितनी धारदार, उनके पांव चट्टाने चूर्ण कर दें। वे दौड़े बालक को मारने। प्रहलाद शांत खड़ा रहा, आंखें बंद की और प्रार्थना की। हाथी 1 इंच पहले रुक गए, बस रुक गए, फिर धीरे धीरे झुक गए, अपनी सूंडें नीचे कर दी। प्रहलाद ने उन्हें कोमलता से सहलाया। धन्यवाद कि आपने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, उसने कहा। विष्णु आप में भी रहते हैं, हर जीव में। हर हत्या का प्रयास पिछले से भी अधिक शानदार असफलता था। हिरण्यकशिपु निराश हो रहा था, और निराश व्यक्ति भयानक कार्य करते हैं। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक वरदान था, एक चादर जो उसे अग्नि से अजेय बनाती थी। वह नरक की ज्वालाओं से भी गुजर सकती थी बिना तपे। हिरण्यकशिपु ने अवसर देखा। अग्नि में बैठो उसके साथ, उसने कहा। उसे गोद में रखो, तुम्हारी चादर तुम्हें बचाएगी। वह जलेगा। अंततः यह क्रूर योजना थी, पर होलिका ने अपने भाई के प्रति अंधभक्ति में नैतिकता को त्याग दिया। विशाल चिता बनाई गई, लकड़ी के ढेर पर अग्नि प्रज्वलित हुई, ज्वालाएं आकाश तक उठीं। होलिका ने अपनी जादुई चादर ओढ़कर अग्नि के बीच बैठ गई और प्रहलाद को उसकी गोद में रखा गया। तुम्हारा देवता तुम्हें इस आग से नहीं बचा सकता, उसने कहा, विश्वास जताने की कोशिश करते हुए। मेरा देवता आग में भी है, प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा। वह हर जगह है बुआ होलिका, यहां भी। और फिर असंभव हुआ। एक तेज वायु चली, कहीं से भी नहीं। वह वायु चिता के आर पार बह गई और उस चादर को उड़ा ले गई जो होलिका की रक्षा करती थी। चादर उड़कर प्रहलाद पर आ गिरी। होलिका चीखती रही, जबकि अग्नि ने उसे भस्म कर दिया, और प्रहलाद चादर में लिपटा हुआ अछूता रहा। जब अग्नि शांत हुई, लोगों ने देखा प्रहलाद शांत बैठा था, राख के बीच अविचल। मुझे बुआ होलिका के लिए दुख है, उसने कहा। वह बुरी नहीं थी, बस भटकी हुई थी, जैसे मेरे पिता। हिरण्यकशिपु ने जब यह सुना तो उसके भीतर कुछ पूरी तरह टूट गया। अब यह केवल पुत्र के विरुद्ध युद्ध नहीं था, यह उस ईश्वर के विरुद्ध था जिसे वह नष्ट करना चाहता था, और वह हार रहा था। अंतिम प्रयास, उसने कहा। यदि यह असफल हुआ तो मैं स्वयं करूंगा। प्रहलाद को विषैले सर्पों से बनी रस्सियों में बांधा गया, फिर उसे सागर की गहराइयों में फेंक दिया गया, और पर्वत, पूरे पर्वत उस पर गिरा दिए गए। वह डूब गया। ठंडा अंधकारमय जल उसे घेर लिया। पर्वतों का भार उसे दबा रहा था, सर्प उसे कस रहे थे, और पहली बार प्रहलाद ने सच्चा भय महसूस किया। मृत्यु का नहीं, अकेलेपन का। वह गहराई जहां प्रकाश नहीं पहुंचता, जहां ध्वनि तक मर जाती है। वहां उसने पूछा, विष्णु, आप सच में यहां हैं या मैं अकेला हूं? और फिर उसने सुना, कानों से नहीं, आत्मा से, मैं यहां हूं मेरे बालक, सदैव था, सदैव रहूंगा। और क्योंकि तूने मुझ पर कभी संदेह नहीं किया, आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। एक शक्ति उसके भीतर प्रवाहित हुई, उसकी अपनी नहीं, विष्णु की शक्ति। सर्पों की रस्सियां फट गईं, पर्वत उठ गए मानो फेन के बने हों, और प्रहलाद ऊपर उठा, तैरकर नहीं बल्कि उठाया गया उस शक्ति द्वारा जो सर्वव्यापी थी। वह सतह पर आया, और जिन्होंने उसे फेंका था उन्होंने देखा और भय से भाग गए, क्योंकि एक क्षण के लिए उन्होंने बालक नहीं देखा, स्वयं विष्णु को देखा। प्रहलाद घर लौटा, सागर का जल टपकता हुआ, मुस्कुराता हुआ, और हिरण्यकशिपु ने समझ लिया, इस बालक को मारना असंभव है, क्योंकि वह शक्तिशाली नहीं था, बल्कि इसलिए कि स्वयं शक्ति ने उसे संरक्षण देने का निर्णय लिया था। लेकिन हिरण्यकशिपु अंधे अहंकार में डूबा हुआ हार मान नहीं सका। वह अंतिम निर्णय करेगा। सिंहासन कक्ष में सभा लगी, हजारों असुर उपस्थित थे। निर्णायक क्षण आ चुका था। प्रहलाद धीरे धीरे चला, छोटा निहत्था, पर उस गरिमा के साथ जो राजा केवल दिखावा करते हैं।
वह सिंहासन के सामने रुका जहां उसका पिता बैठा था। अंतिम अवसर, हिरण्यकशिपु गरजा। विष्णु को त्याग दो, मुझे भगवान मानो। ऐसा करो और सब क्षमा कर दूंगा, फिर से तुम्हें पुत्र मानूंगा। प्रहलाद ने पिता की ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में आंसू आए, भय से नहीं, दुख से। पिता, उसने कहा, मैं आपसे प्रेम करता हूं, पर मैं वह नहीं कर सकता जो आप मांग रहे हैं, क्योंकि वह असत्य होगा और असत्य न आपको बचाएगा न मुझे। कहाँ है तेरा भगवान अब? हिरण्यकशिपु चिल्लाया, चारों ओर इशारा करते हुए। यदि वह हर जगह है जैसा तू कहता है, तो कहाँ है वह? मुझे दिखा। वह हर जगह है, प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा। आकाश में, पृथ्वी पर, अग्नि में, जल में। क्या वह इस स्तंभ में है? हिरण्यकशिपु गरजा और पत्थर के उस विशाल स्तंभ की ओर इशारा किया जो सभा का छत संभाले हुए था। हां पिता, प्रहलाद ने कहा, वही स्तंभ में भी है। यह वही क्षण था जब हिरण्यकशिपु क्रोध से पागल होकर दहाड़ा। तो उसे बाहर आने दो और तुम्हें बचाने दो। उसने अपनी गदा उठाई, वह दिव्य हथियार जो पर्वतों को भी चकनाचूर कर सकता था, और पूरी अलौकिक शक्ति से स्तंभ पर प्रहार किया। स्तंभ दरक गया, पर केवल दरारें नहीं आईं। कुछ जीवित चीज उसके भीतर धड़क रही थी, जैसे किसी हृदय की धड़कन, जैसे कुछ भीतर सांस ले रहा हो, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। दरारों से प्रकाश फूटने लगा, पर यह सामान्य प्रकाश नहीं था। यह वह प्रकाश था जो सृष्टि से पहले का था, आदि ज्योति, परम तेज। और फिर एक गर्जना हुई जिसने पूरे महल को हिला दिया और स्तंभ फट पड़ा। पत्थर हर दिशा में उड़ गए। असुरों ने चीखते हुए शरण ली और टूटे हुए स्तंभ के भीतर से वह प्रकट हुआ। नरसिंह, न मनुष्य न सिंह, दोनों, और कोई नहीं। देह मनुष्य की, शक्तिशाली, विशाल, दिव्य, पर मुख सिंह का, केसर आग की लपटों सी, नेत्र दहकते सूर्य की तरह, गर्जना जो स्वयं आकाश को चीर दे, उसकी नाखूनें जैसे धर्म का हथियार, दांत हड्डियों से बने श्वेत खड्ग जो पाप को स्वयं मिटा सकते थे। वह शांत होकर नहीं निकला, वह विस्फोटित होकर निकला, ऐसी गर्जना के साथ जिसमें उस ईश्वर का क्रोध था जिसने देखा था कि एक पिता अपने निर्दोष पुत्र को बार बार यातना देता रहा। यह रूप पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। विष्णु ने इसे उसी क्षण रचा, विशेष रूप से हिरण्यकशिपु के वरदानों को निष्फल करने हेतु। वह मनुष्य नहीं था, आधा पशु, पशु नहीं था, आधा मनुष्य, ब्रह्मा द्वारा सृजित नहीं था, बल्कि स्वयं आवश्यकता से प्रकट हुआ था। न दिन था न रात, संध्या थी, न भीतर न बाहर, चौखट पर, न आकाश न धरती, गोद पर, न किसी शस्त्र से, बल्कि नाखूनों से जो स्वयं उसके शरीर का अंग थे। हिरण्यकशिपु ने यह सब एक पल में समझ लिया। उसे झांत हुआ उसकी अमृता एक माया जाल थी। वह पराजित हो चुका था, वह मरने वाला था। उसने प्रतिरोध करने की कोशिश की, वह नरसिंह पर झपटा, पर यह ऐसे था जैसे कोई बालक भूकंप से लड़ने की कोशिश करे, जैसे दीपक सूर्य से प्रकाश छीनने की कोशिश करे। नरसिंह ने उसे पकड़ लिया, कोमलता से नहीं, उसे उठा लिया जैसे कोई खिलौना हो। महल की दहलीज तक पहुंचा, न भीतर न बाहर, बैठ गया, न आकाश न धरती, और उसे अपनी गोद में रखा। और वह था संध्या काल, न दिन न रात। सभी शर्तें पूरी हो चुकी थीं, सभी वरदान शून्य हो गए। तुम भूल गए, नरसिंह गर्जा, कि मनुष्य और पशु से पहले भी मैं था, और मैं वह बन सकता हूं जो मुझे बनना पड़े। और फिर अपनी दिव्य नाखूनों से, जो उसकी इच्छा का विस्तार थीं, नरसिंह ने उसे विदीर्ण कर दिया। मैं विवरणों का वर्णन नहीं करूंगा, पर जान लो, यह शीघ्र था, उसे भी अधिक दयालु जितना हिरण्यकशिपु पात्र था। जब समाप्त हुआ, अहंकारी राक्षस जो स्वयं को देवता कहता था, मृत पड़ा था, और उसकी आतंक की युग का अंत हुआ। पर नरसिंह तुरंत शांत नहीं हुआ, क्योंकि दैवी क्रोध जब प्रज्वलित होता है तो ब्रह्मांड तक जला देता है। उसकी गर्जना से भूमि कांप उठी, असुर भयभीत होकर भागे, महल की दीवारें गिर पड़ीं, धरती हिल गई। देवता दूर से देख रहे थे, भय से जकड़े हुए। वह रुक नहीं रहा, वह सब कुछ नष्ट कर देगा। लक्ष्मी आगे बढ़ी, प्रभु शांत हो जाइए। पर नरसिंह ने गरज कर उन्हें पीछे हटा दिया। ब्रह्मा ने प्रयास किया, शिव ने भी,
पर उस क्षण कोई देवता उस अद्वितीय स्वरूप को शांत नहीं कर सका जो देवत्व से भी परे था। फिर एक छोटी सी आवाज, प्रभु। सब रुक गए, देखने लगे। वह था प्रहलाद, छोटा बालक जो नरसिंह की ओर चल रहा था, उस ईश्वर की ओर जो अभी अभी उसके पिता का विनाश कर चुका था। प्रहलाद, मत जाओ, किसी ने चिल्लाया। वह क्रोध में है। वह तुम्हें भी? पर प्रहलाद चलता रहा, बिना भय के, क्योंकि वह जानता था, हमेशा से जानता था। वह नरसिंह के सामने पहुंचा, ऊपर देखा उन अग्निमय नेत्रों में और मुस्कुराया। धन्यवाद, उसने बस इतना कहा। मुझे पता था आप आएंगे। और नरसिंह, जो किसी देवता की प्रार्थना पर नहीं रुका था, जिसे स्वयं आकाश भी शांत नहीं कर सका था, उसने नीचे देखा उस बालक की ओर जिसने केवल प्रेम किया था, अविचल विश्वास से, और वह रो पड़ा। दैवी अश्रु उसकी सिंह मुख से गिरे, और जैसे जैसे गिरे उसकी अग्नि ठंडी होने लगी। क्रोध पिघल गया, श्वास शांत हो गई। नरसिंह ने अपना नख बढ़ाया, अब कोमल स्पर्श से, और प्रहलाद के सिर को छुआ। मेरे बालक, उसने कहा, तुमने कभी संदेह नहीं किया। जब सभी कहते रहे कि मैं नहीं हूं, कि मैं परवाह नहीं करता, तब भी तुमने जाना मैं हूं। हां, प्रहलाद बोला, क्योंकि आप हर जगह थे, विष में, सर्पों में, अग्नि में, गहराइयों में, आप हमेशा थे, और मैं हमेशा रहूंगा। नरसिंह ने वचन दिया, तुम्हारे लिए और हर उस आत्मा के लिए जो प्रेम करती है बिना प्रमाण मांगे, बिना प्रतिफल चाहे, बस प्रेम से। उसने प्रहलाद को उठाया, अपनी गोद में बिठाया। अब वह गोद रक्त रंजित नहीं थी, बल्कि गर्म और सुरक्षित। और वहां बालक और देव मौन बैठे रहे, जब समस्त ब्रह्मांड साक्षी था कि निर्दोष प्रेम, अडिग श्रद्धा और भक्ति का सत्य संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। समय बीता। प्रहलाद असुरों का राजा बना, सिर्फ 5 वर्ष की आयु में, पर शासन ऐसा किया जैसा कोई वयस्क नहीं कर सका, क्योंकि वह शासन करता था धर्म से, भय से नहीं। वृद्धावस्था में लोग उससे पूछते, आपने विश्वास कैसे बनाए रखा? जब सब आपको त्याग चुके थे, तब आपने संदेह क्यों नहीं किया? वह मुस्कुराता। अब बाल श्वेत थे, पर नेत्र अब भी उसी स्वर्ण प्रकाश से चमकते थे, क्योंकि मैंने समझा। वह कहता कि भगवान केवल उत्तरों में नहीं है, वे विष में भी हैं, अग्नि में भी, अंधकार में भी, क्योंकि वहीं तो उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। पर जब आप उन्हें देख नहीं सकते, तब कैसे जानते हैं कि वे हैं? आह, वह हंसता। मैं देख सकता था, इन आंखों से नहीं। वह अपनी आंखों की ओर इशारा करता, इनसे। वह अपने हृदय की ओर संकेत करता। वह विष जो अमृत बना, वह चमत्कार नहीं था क्योंकि उसने नियम तोड़े, बल्कि इसलिए कि उसने सिखाया। जब आप ईश्वर से जुड़े होते हैं, तो विष भी आपको पवित्र बनाता है। वह आपको बदलता है, मजबूत करता है, और आपकी आत्मा को रूपांतरित करता है। और नरसिंह, लोग पूछते, वह स्तंभ से ही क्यों निकले, पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि प्रहलाद समझाता, वह पहले से वहीं थे, स्तंभ में, दीवारों में, वायु में, यहां तक कि मेरे पिता में भी, यद्यपि उन्होंने स्वीकार नहीं किया। नरसिंह आए नहीं, वे प्रकट हुए जब समय सही था। पर क्या यातना के लिए भी सही समय होता है? वह रुकता, धीरे से कहता, मैं नहीं कहूंगा कि दुख आनंददायक था या कि मुझे भय नहीं हुआ था, पर मैंने सीखा, संदेह शत्रु नहीं है, सच्ची आस्था का हिस्सा है। सच्चा विश्वास वही है जो संदेह के बावजूद बना रहे। और आपके पिता? लोग पूछते। उसकी आंखें नम हो जाती। वह टूटे हुए व्यक्ति थे। अपने भाई की मृत्यु ने उन्हें राक्षस बना दिया। यह उनके कर्मों को सही नहीं ठहराता, पर समझाता है। और हां, मैंने उन्हें क्षमा किया, क्योंकि क्षमा कहना नहीं है कि तुम सही थे, बल्कि यह है कि मैं तुम्हारे पाप को अपने भीतर विष बनने नहीं दूंगा। क्या आपको उनकी याद आती है? उस पिता की, जो वे हो सकते थे। हां, कभी कभी उनकी आंखों में प्रेम झलकता था, वह प्रेम जो क्रोध के नीचे दबा था, और मुझे उसी की कमी खलती है। हर वर्ष नरसिंह प्रकट होने की रात पर प्रहलाद स्तंभ के पास जाता। अब वह एक तीर्थ स्थान बन चुका था। वह पत्थर को छूता और धीरे से फुसफुसाता, धन्यवाद कि आप स्तंभ में थे, धन्यवाद कि आप विष में थे, धन्यवाद कि आप हर जगह हैं, विशेषकर जब मैं आपको देख नहीं पाता। और कहते हैं, यदि आप ध्यान से सुने
कानों से नहीं, हृदय से, तो आप सुन सकते हैं एक मंद गर्जना, दूर की परंतु सजीव, एक स्मरण कि नरसिंह अब भी वहां हैं, अब भी स्तंभ में, अब भी हर जगह, तैयार अगले भक्त के लिए जो भूल गया है कि भगवान निर्दोषों को कभी नहीं छोड़ते। वे परख सकते हैं, कष्ट की अनुमति दे सकते हैं, पर त्यागते नहीं। और जब संसार आपको धोखा दे, जब पिता आपको छोड़ दे, जब स्वर्ग भी मौन हो जाए, तो याद रखना, एक बड़ा पिता है जो स्तंभ में प्रतीक्षा कर रहा है, गर्जना और करुणा दोनों के साथ, तलवार सी तेज प्रेम के साथ। आपको बस विश्वास रखना है, विशेषकर तब जब आप देख नहीं सकते।